अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑनलाइन CSS PMS सेशन। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और आज पाक अफेयर्स का जो सेकंड लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा इंग्लिश का जो एसे और प्रेसी का वैल्यूएशन जो सेशन एक्टिविटी बेस्ड उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्कोरिंग नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर कर दिया, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है अबाउट पाक अफेयर्स, दैट इज़ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर रिनाइसेंस। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर या मुस्लिम रूल, तो इसमें जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। यहाँ पे मैं सिर्फ आउटलाइन और जो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है क्वेश्चंस का वो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेयर द डिटेल्स। ऑल मैरी मेकिंग एंड अनएबल एक्सेप्ट बहादुर शाह लेफ्ट वर्क टू द वजीर्स। वास्टनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर थी उसकी जो वसअत थी बहुत ज़्यादा थी। औरंगजेब्स एम्पायर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लाइक अफगानिस्तान से लेकर असम तक, कश्मीर से लेकर मैसूर तक। फिर लैक ऑफ इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में जो मवासलात का निज़ाम था वो भी इतना बेहतर नहीं था जिस वजह से बर वक्त जंग के दौरान इन्फॉर्मेशन जो थी वो नहीं पहुँचाई जा सकती थी। एब्सेंस ऑफ अ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी तख्त नशीनी का या आगे से अपना जानशीन मुकर्रर करने का जो कोई डेफिनेट लॉ नहीं था। अकबर वॉज ओनली अनअपोज्ड अमंग 20 रूलर्स, सिर्फ अकबर जो था उसको ये चांस मिला, बाकी जो थे। अस्किन लिखता है द सॉर्ड वॉज द ग्रैंड आर्बिटर ऑफ राइट एंड एवरी सन वॉज प्रिपेयर टू ट्राई हिज फॉर्चून अगेंस्ट हिज ब्रदर, यानी सारे के सारे जो थे लड़ने के लिए तैयार थे और अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थे। फिर डिटीरियरेशन ऑफ मोरालिटी ऑफ मुगल एम्परर्स, फॉन्ड ऑफ वाइन एंड वुमेन, डी जनरेशन ऑफ नोबिलिटी, जो शराफिया थी वो भी जो थी अखलाकी तनज़ली का शिकार हो चुकी थी। फिर इसके बाद डिटीरियरेशन ऑफ आर्मी, आर्मी जो थी वो भी गिरावट का शिकार थी। अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड कंफर्ट, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, डीमोरलाइजेशन, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर्स, नोबल्स एंड ऑफिसर्स एक्सेप्टेड ब्राइब्स, स्टॉपेज ऑफ एडवेंचरर्स फ्राम पर्शिया, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान, जो बाहर से जंगजुओं का या हमलों का सिलसिला था वो भी रुक चुका था। इसकी वजह से जहाद के रुकने की वजह से जो इंटरनल रिवॉल्ट्स थी और रिवाइलरीज थी वो भी सर उठा रही थी, बगावतें जो थी। मराठास हो गए या फिर सिख जो थे। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह जो था उसने 1739 में इन्वेड किया और he continued looting for 57 days. Then afterwards, Ahmad Shah Abdali in 1754 to 67, 5 times he attacked. So this actually put a question mark on the sovereignty and solidarity of the Mughal empires. Aurangzeb's policy in Deccan, Golconda and Bijapur served as check to Marathas before conquest. Then afterwards, absence of naval power. British and Portuguese had strong naval power, but as compared to them, जो मुग़ल थे इनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, 17th and 18th सेंचुरी यूरोपियन विटनेस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मुगल्स डिड नॉट पे अटेंशन। इसके अलावा जो था उसमें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे जो थे वो पहले से खुल चुके थे और वहाँ पे जो था बड़ी तेज़ी से रिसर्च का और इनोवेशन का काम जारी था। फिर प्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल एंड पीजेंट्स, बैड इकोनॉमिक कंडीशंस लेड टू द डिसकंटेंटमेंट। Rise of Marathas, emergence of Marathas in 17th century and 18th century, they extended their influence to Delhi. Then afterwards, rise of Sikhs during the reign of Jahandar Shah and Farrukhsiyar. Rise of Hindus, Rajputana, Rajput of Mewar and Marwar distressed by Aurangzeb. Then afterward, outdated war equipment and tactics failed to keep pace with modern developments. Lack of modern weapons led to the failure of the Battle of Plassey and Buxar. Advent of English East India Company, और औरंगज़ेब के बाद फिर उन्होंने इस चीज़ का जो बदला था, क्योंकि औरंगज़ेब ने सप्रेस करके रखा लेकिन बाद में ब्रिटिश जो थे वो स्ट्रेंथन कर चुके थे। तो इसके डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो आप व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो इन पॉइंट्स को अगर आप एलेबोरेट करते हैं तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स बिकॉज दीज आर मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।